बात चाहे टाटा मोटर्स की हो, hyundai की हो, स्कोडा की हो, होंडा की हो, किया की हो या किसी भी बड़े ब्रांड्स की हो, सभी अपडेट्स देने में पीछे नहीं है। बैक टू बैक अपडेट्स मिल रहे हैं, नई गाड़ियां लॉन्च हो रही हैं। रिसेंटली टाटा मोटर्स ने कर्व का डार्क एडिशन लॉन्च कर दिया, जिसके बारे में आपको हमने बताया था पिछले संडे कार न्यूज एपिसोड में। और इस संडे कार न्यूज एपिसोड में भी काफी सारी बड़ी बड़ी अपडेट्स हैं। शुरू करते हैं इस वीडियो को कि कार 24/7 यूट्यूब चैनल पर। बात करते हैं पहली अपडेट की। नई hyundai वेन्यू की तरफ से आ रही है। वेन्यू को तो अपडेट्स मिल रही हैं इस साल के अंत तक, लेकिन इसका जो परफॉर्मेंस ओरिएंटेड वर्जन वेन्यू एन-लाइन आता है वो भी पहली बार टेस्टिंग के दौरान नजर आया है। यहां पर आप देखोगे ये नई जनरेशन के स्पाई शॉट्स हैं वेन्यू एन-लाइन के, और ये वेरिएंट स्टैंडर्ड वेन्यू के लॉन्च से कुछ वीक बाद मार्केट में आ सकता है। देखते हैं hyundai वेन्यू एन-लाइन की जो नई जनरेशन है उसमें क्या क्या एक्सपेक्टेड है। स्पोर्टी डिजाइन तो आपको मिलने ही वाला है। फ्रंट लुक में चेंजेस होंगे, रेड एक्सेंट का यूज किया गया है और इंटीरियर में भी रेड स्टिचिंग और स्पोर्टी थीम दी गई है। बाकी आप देखोगे तो सिर्फ कॉस्मेटिक चेंज ही नहीं बल्कि मैकेनिकल अपग्रेड्स भी एक्सपेक्टेड हैं। ग्रिल डिजाइन काफी अलग और बोल्ड होने वाला है। फॉक्स स्किड प्लेट मिलने वाली है और ये काफी हैवी कैमोफ्लाज में सामने आई है, इसीलिए हम इसको ज्यादा सही से नहीं देख पा रहे। लाइटिंग एलिमेंट्स भी चेंज हो जाएंगे नई जनरेशन वेन्यू में। अपडेटेड हेडलाइट्स, टेल लाइट और DRLs भी अपडेटेड मिलने वाली है। इसके अलावा फिलहाल वेन्यू के टॉप वेरिएंट में लेवल 1 एडास आता है और इसको लेवल 2 एडास मिल जाएगा नए वाले अपडेटेड वर्जन में, जिसमें ब्लाइंड स्पॉट मॉनिटरिंग, लेन कीप असिस्ट, ड्राइवर अटेंशन वार्निंग और भी कई सारे नेक्स्ट लेवल सेफ्टी फीचर्स मिल जाएंगे, जिसमें स्मार्ट क्रूज कंट्रोल, स्टॉप एंड गो वाला फीचर्स भी आपको इसमें ऐड किया जाएगा। बाकी कुछ फीचर्स क्रेटा और अल्काजार के फेसलिफ्ट वर्जन से भी लिए जा सकते हैं, लेकिन टोटल फीचर लिस्ट किया सोनेट से ज्यादा नहीं होगी, बस थोड़े माइनर डिफरेंसेस पॉसिबल हैं। बाकी 1 लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन तो आपको मिल ही जाएगा एन-लाइन में, जो अभी भी मिलता है 6 स्पीड मैनुअल और 7 स्पीड DCT ट्रांसमिशन में। अगली अपडेट की बात करते हैं तो स्कोडा कोडियाक 2025 को लॉन्च कर दिया गया है 46,89,000 रुपए की प्राइस पर। हाँ, ये सेकेंड जनरेशन स्कोडा कोडियाक है जिसको फाइनली इंडिया में भी लॉन्च कर दिया गया है। इसकी बुकिंग शुरू कर दी गई है और मई से डिलीवरी शुरू कर दी जाएंगी। इसका जो प्राइस है 46,89,000 रुपए स्पोर्ट लाइन ट्रिम के लिए रखा गया है और 48,69,000 रुपए इसके टॉप वेरिएंट के लिए मिल जाएगा। ये जो नई स्कोडा कोडियाक है ये इंडिया में लोकली असेंबल की जा रही है और इसमें मिलेगा एक पावरफुल 2 लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन। इसकी बुकिंग्स ओपन हो चुकी हैं, 2 मई से डिलीवरी शुरू हो जाएंगी। इसमें 2 वेरिएंट्स आपको मिलेंगे, स्पोर्ट लाइन और LN के। यहाँ पर 2 लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन मिलेगा जो 204 HP की पावर, 320 Nm का टॉर्क और 7 स्पीड DCT गियर बॉक्स के साथ आएगा। ऑल व्हील ड्राइव स्टैंडर्ड मिलेगा दोनों ही ट्रिम्स में। 14.86 kmpl का पेट्रोल के लिए माइलेज क्लेम किया जाएगा, जो कि ARAI सर्टिफाइड है। अगर आपको देखने में कहीं ना कहीं ये छोटी लग रही है तो लंबाई चौड़ाई में तो ये फॉर्च्यूनर के बराबर ही है और प्लस में ही है उससे, लेकिन ऊंचाई फॉर्च्यूनर से थोड़ी कम है। मार्केट में ये जीप मेरिडियन, निसान एक्सट्रेल, टीगुआन R-Line, C5 एयरक्रॉस, hyundai टूसॉन जैसी प्रीमियम कार्स को राइवल करती है। ये 7 सीटर SUV सेगमेंट में आती है स्कोडा की कोडियाक, जो इंटीरियर डिजाइन है और पहले से ज्यादा प्रीमियम बना दिया गया है। आप देखोगे एक्सटीरियर में तो स्प्लिट हेडलैम्प रिटेन किए गए हैं, नए LED DRLs ग्रिल तक एक्सटेंड किए गए हैं, फंक्शनल एयर वेंट्स फ्रंट बम्पर मिल जाते हैं, सी शेप LED टेल लाइट, कनेक्टेड लाइट्स बार मिल जाएगी। लेंथ में आपको 59 mm का इंक्रीज देखने को मिलेगा। व्हील बेस अब भी 2791 mm ही है। बाकी यहाँ पर ब्लैक आउट ग्रिल मिलेगी, ब्लैक ORVMs, रियर बम्पर, स्पोर्टी 18 इंच के अलॉय व्हील्स, एरो ऑप्टिमाइज 18 इंच के अलॉय व्हील्स यहाँ पर आपको मिल जाएंगे। LNK वेरिएंट में कॉन्ट्रास्टिंग डी पिलर फिनिश मिल जाएगी। इंटीरियर में 13 इंच का फ्लोटिंग टच स्क्रीन, 10 इंच का डिजिटल ड्राइवर डिस्प्ले नेविगेशन के साथ 2 स्पोक स्टीयरिंग व्हील यहाँ पर आपको मिलेगा स्कोडा ब्रांडिंग के साथ में। स्पोर्ट लाइन में 3 स्पोक स्टीयरिंग व्हील आपको मिलने वाला है। बाकी देखा जाए तो इंटीरियर काफी ज्यादा लग्जरियस लग रहा है। ये इसके कुछ कंफर्ट के फीचर्स हैं, आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। स्कोडा कोडियाक 2025 के सेफ्टी में 9 एयरबैग्स, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल, फ्रंट एंड रियर पार्किंग सेंसर, इलेक्ट्रॉनिक डिफरेंशियल लॉक, मल्टी इक्वलाइजिंग ब्रेकिंग, ड्राइवर अटेंशन एंड ड्राउजीनेस मॉनिटरिंग, हिल स्टार्ट असिस्ट और हिल डिसेंट कंट्रोल जैसे फीचर्स यहाँ पर मिल जाएंगे। देखा जाए तो इतनी महंगी गाड़ी होने के बाद भी एडास मिसिंग यहाँ पर है। अगली अपडेट की बात करते हैं तो किया EV3 को मिला है 2025 वर्ल्ड कार ऑफ द ईयर का अवार्ड। हालांकि किया EV3 अभी इंडिया में नहीं है, लेकिन किया ने किया EV3 को भी ट्रेडमार्क कर लिया है इंडिया में और उम्मीद है 2026 में लॉन्च कर दिया जाएगा। ये अनाउंसमेंट न्यूयॉर्क इंटरनेशनल ऑटो शो में 16 अप्रैल 2025 को हुई।
फाइनलिस्ट में आपको देखने को मिलेंगे किया EV3 तो विनर बनी है, लेकिन BMW X3, Hyundai की इंस्टर या कैस्पर इलेक्ट्रिक यहाँ पर अवेलेबल थे। ये टॉप 3 फाइनलिस्ट थे। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ये था कि कार की ईयरली प्रोडक्शन 10,000 प्लस यूनिट होनी चाहिए, प्राइसिंग लग्जरी सेगमेंट के नीचे होनी चाहिए, कार का इनमें से किसी 2 मेजर कॉन्टिनेंट में सेल होना जरूरी है, जिनमें चाइना, यूरोप, इंडिया, जापान, कोरिया, लैटिन अमेरिका और US शामिल थे। इंडिया में भी इसकी सेल शुरू नहीं हुई है, इंडिया में भी लॉन्च करने की तैयारी है। इसका डिजाइन इतना प्रीमियम लग रहा है कि भारत में अगर बजट सेगमेंट में आती है तो मजा ही आ जाएगा। 2020 में किया टेलीराइड ने वर्ल्ड कार ऑफ द ईयर का अवार्ड जीता था, 2024 में किया EV9 ने जीता और 2025 में किया EV3 ने भी ये ऑनर जीत लिया है। बाकी कैटेगरीज के विनर्स भी आप देख लीजिए। 2025 वर्ल्ड अर्बन कार ऑफ द ईयर बनी BYD सीगुल, इसमें लग्जरी कार ऑफ द ईयर बनी वॉल्वो EX90 और वर्ल्ड परफॉर्मेंस कार ऑफ द ईयर बनी पोर्शे 911 Carrera GTS। इसके अलावा इलेक्ट्रिक व्हीकल ऑफ द ईयर बनी Hyundai इंस्टर या कैस्पर इलेक्ट्रिक। साथ ही साथ वर्ल्ड कार डिजाइन ऑफ द ईयर मिला Volkswagen ID बस को और वर्ल्ड कार पर्सन ऑफ द ईयर मिला स्टेला ली, एग्जीक्यूटिव वाइस प्रेसिडेंट BYD। अगली अपडेट की बात करते हैं तो नई जनरेशन की जीप कंपास EV की स्पाई शॉट सामने आए हैं। अगले जनरेशन की जीप कंपास EV यूरोप में भी जल्द ही डेब्यू करने वाली है। रिसेंट वीक में इसे मल्टीपल बार टेस्ट करते हुए देखा गया है और अब एक बार फिर से ये ऑन रोड टेस्टिंग के दौरान स्पाई शॉट्स में सामने आई है। नेक्स्ट जनरेशन जीप कंपास EV के स्टाइलिंग और फीचर्स की बात करें तो थर्ड जनरेशन कंपास यानी करंट मॉडल के मुकाबले ज्यादा रगिड और मस्कुलर लगती है। इस बार डिजाइन में काफी बॉक्सी लुक दिया गया है, जिससे इसका स्टांस और भी पावरफुल लगता है। यहाँ पर आपको बॉक्सी हेडलैम्प्स, एक्टिव कूलिंग फ्लैप्स के साथ नया बम्पर, न्यू 7 स्लॉट ग्रिल, ऊपर की तरफ नए लाइटिंग एलिमेंट्स, स्ट्रेट बेल्ट लाइन और नए अलॉय व्हील्स देखने को मिल जाएंगे। और भी काफी सारे इसके चेंजेस इंटीरियर और केबिन में भी होने हैं, लेकिन अभी इंडिया में लॉन्च की कोई तैयारी नहीं है इसकी और इंडिया में लॉन्च अभी पॉसिबल भी नहीं है इसका, क्योंकि अभी जीप कंपास बिक ही रही है। लेकिन जो ये नया वर्जन आएगा ग्लोबली फुल्ली इलेक्ट्रिक में आएगा, माइल्ड हाइब्रिड सेटअप में भी आएगा और प्लग इन हाइब्रिड सेटअप भी इसका मिल जाएगा। तो जीप कंपास इन तीनों में ही लॉन्च की जाने वाली है बैक टू बैक। अगली अपडेट की बात करते हैं तो मारुति सुजुकी की पहली इलेक्ट्रिक SUV ई-विटारा अपने फाइनल रोड टेस्टिंग फेज में इंटर कर चुकी है। इसे गुड़गांव के सेक्टर 54 चौक पे फुल कैमोफ्लाज में स्पॉट किया गया है। इसका ग्लोबल डेब्यू नवंबर 2024 में EICMA शो के दौरान हुआ था और अब ये SUV इंडिया में लॉन्च होने के बिल्कुल करीब है। आपको हमने पूरा ही दिखा दिया है किस तरीके की दिखने वाली है। प्रोडक्शन रेडी मॉडल हम आपको दिखा चुके हैं, इसके डिजाइन हाइलाइट्स आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं और साथ ही साथ देखा जाए तो कहीं ना कहीं क्रेटा EV को एक राइवल करने जा रही है। 450 से 500 किलोमीटर के आसपास की रेंज यहाँ पर मिल जाएगी। एडास लेवल 2 भी इसमें मिलेगा। 20 से 25 लाख रुपए के आसपास इसकी प्राइसेस जा सकती हैं। बेस वेरिएंट में BYD वाला बैटरी पैक आपको मिल जाएगा, जिसमें आपको 400 किलोमीटर से ज्यादा की रेंज मिल जाएगी और मिड एंड टॉप वेरिएंट में 61 किलोवाट आवर के साथ ये बैटरी पैक आपको मिलेगा, जिसमें 500 किलोमीटर की रेंज मिल जाएगी। टॉप स्पीड 160 किलोमीटर पर आवर होने वाली है। ऑल व्हील ड्राइव इसका टॉप वेरिएंट होने वाला है। ऑल व्हील ड्राइव सेटअप उसके अंदर मिल जाएगा। अगली अपडेट की बात करते हैं तो होंडा एलिवेट और अमेज को CNG रेट्रोफिट किट्स के साथ लॉन्च कर दिया गया है। इससे पहले भी CNG में आपको देखने को मिलती थी, शोरूम से आप लगवा सकते थे, लेकिन अभी ऑफिशियल नहीं था और ये अब ऑफिशियल है कि इनके अब आपको CNG वर्जन में मिल जाएंगे। एलिवेट के लिए गवर्नमेंट अप्रूव्ड CNG रेट्रोफिट किट्स लॉन्च की गई है होंडा अमेज और एलिवेट दोनों के लिए। दोनों गाड़ियां पहले से पेट्रोल इंजन के साथ अवेलेबल थी बिना किसी फैक्ट्री फिटेड CNG ऑप्शन के। अब सेल्स को बूस्ट देने के लिए होंडा ने ये नया स्टेप उठाया है। फैक्ट्री फिटेड CNG मारुति, टाटा, Hyundai जैसे ब्रांड से मिलती है। रेट्रोफिट CNG रेनो और होंडा जैसे ब्रांड ये रूट फॉलो अप कर रहे हैं। होंडा का सेटअप सिलेक्टेड डीलरशिप पे ये रेट्रोफिट CNG किट्स इंस्टॉल की जाएंगी ट्रेन प्रोफेशनल के थ्रू। होंडा ने अपनी वेबसाइट पर अभी तक इन किट्स की डिटेल या प्राइसिंग नहीं शेयर की है। रजिस्ट्रेशन प्रोसेस थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो सकता है। पहले व्हीकल को पेट्रोल के रूप में रजिस्टर कराना पड़ेगा, फिर पेट्रोल प्लस CNG के रूप में अपडेट करना होगा। केवल अमेज और एलिवेट के लिए अवेलेबल है ये रेट्रोफिट किट। होंडा ने अभी तक CNG माइलेज या फ्यूल एफिशिएंसी के नंबर्स ऑफिशियली रिवील नहीं किए हैं, लेकिन जनरल एक्सपेक्टेशन है कि CNG पे रनिंग कॉस्ट पेट्रोल के कंपैरिजन में काफी कम हो जाएगी। अगली अपडेट की बात करते हैं तो होंडा एलिवेट ने स्कोर किया है 5 आउट ऑफ 5 स्टार सेफ्टी रेटिंग जापान एनकैप क्रैश टेस्ट में। होंडा एलिवेट जो इंडिया में बनाई जाती है, वर्ल्ड में बेची जाती है, जापान में WRV के नाम से इसको बेचा जाता है। एनकैप में क्रैश टेस्ट किया गया, 5 स्टार की सेफ्टी रेटिंग इसको मिली है और देखा जाए तो होंडा एलिवेट भारत में भी अच्छा परफॉर्म कर रही है। एक 12 से 20 लाख रुपए बजट में आने वाली SUV है जो काफी अच्छा बिकती भी है और रोड प्रेजेंस के मामले में भी शानदार है। अगली अपडेट की बात करते हैं तो टेस्ला मॉडल Y फेसलिफ्ट टेस्टिंग के दौरान इंडिया में नजर आया है लॉन्च से पहले। इस साल इसका लॉन्च होना है। टेस्ला ने इंडिया में अपने प्रोडक्ट पोर्टफोलियो के लॉन्च प्लान को फास्ट ट्रैक कर दिया है।
कंपनी ने मुंबई के बीकेसी एरिया में अपने पहले शोरूम के लिए लीज साइन किया है और साथ ही मॉडल 3 और मॉडल Y की होमोग्लेशन के लिए अप्लाई भी कर दिया है। अब रिसेंट स्पाई शॉट्स में टेस्ला मॉडल Y फेसलिफ्ट को कैमोफ्लेज में टेस्ट करते हुए देखा गया है। भारत में बहुत जल्द लॉन्च हो जाएगी और देखते हैं क्या सेल्स रहती है, लोग कैसे इसको पसंद करते हैं, कैसा रिस्पॉन्स मिलता है इसको। बहुत जल्द ये भी सामने आ जाएगा। इसके बारे में एक डेडिकेटेड वीडियो हम बहुत जल्द आपके लिए लेकर के आएंगे। बाकी अपनी स्क्रीन पर आप इसकी डायमेंशन और कैपेसिटी देख सकते हैं, साथ ही साथ ये इसकी परफॉर्मेंस और रेंज रहने वाली है। अगली अपडेट की बात करते हैं तो नई जनरेशन किया सेल्टॉस की स्पाई शॉट सामने आई है। नई जनरेशन किया सेल्टॉस को बहुत जल्द लॉन्च किया जाएगा, पहले ग्लोबल मार्केट में, उसके बाद इंडिया में। लेटेस्ट स्पाई शॉट्स में डेनमार्क से ये देखने को मिला है, जहां एसयूवी जर्मन प्लेट्स के साथ टेस्ट हो रही है। हैवी कैमोफ्लेज होने के बाद भी कुछ नया देखने को मिला, जहां पर आपको अपडेटेड हेडलाइट, अपडेटेड डियाल्स, फ्रंट ग्रिल और बम्पर को भी मेजर अपडेट्स मिल चुके हैं। रियर में आपको कनेक्टेड एलईडी टेल लाइट मिल जाएंगी ट्रायंगल एलिमेंट्स के साथ में, जैसे EV5 में आपको मिलता है। नए अलॉय व्हील्स, स्पोर्टी व्हील आर्चेस, बम्पर ट्विक एंड स्लीक प्रोफाइल रिमेन आपको वैसे ही मिल जाएगी। बाकी डुअल टोन सीट्स आपको मिलेंगी स्पोर्टी ऑरेंज इंसर्ट्स के साथ में। अपडेटेड हेडरेस्ट, USB पोर्ट एंड यूटिलिटी पॉकेट ऑन सीट बैक। यहाँ पर 30 इंच का ट्रिनिटी डिस्प्ले आपको देखने को मिल जाएगा। पैनोरामिक सनरूफ, वेंटिलेटेड सीट, 8-वे पावर ड्राइवर सीट, डुअल जोन AC भी आपको मिलने ही वाला है। बाकी ग्लोबली न्यू सेल्टॉस को 1.6 लीटर हाइब्रिड पावर ट्रेन ऑप्शन ऑल व्हील ड्राइव सेटअप के साथ मिल जाएगा। इंडिया में अभी वाले सेटअप तो मिल ही जाएंगे, लेकिन हम भी ये उम्मीद करते हैं कि इंडिया के अंदर हाइब्रिड पावर सेटअप भी देखने को मिल जाए, हाइब्रिड इंजन ऑप्शन यहाँ पर देखने को मिल जाए। अभी वो कंफर्म नहीं है। बाकी 2025 में तो ये ग्लोबली लॉन्च की जाएगी और इंडिया में 2026 के स्टार्टिंग में लॉन्च की जा सकती है। अगली अपडेट महिंद्रा की तरफ से है। महिंद्रा ने अपने आइस मॉडल्स को भी स्ट्रॉन्ग बनाया है और EV स्पेस में भी जबरदस्त एंट्री ले ली है। 2026 में थार 3 डोर और XUV 700 का फेसलिफ्ट वर्जन लॉन्च होगा, जो कि लगभग जून के आसपास तक अनवील किया जा सकता है और फेस्टिव सीजन में इसको लॉन्च कर दिया जाएगा। इसके अलावा कुछ चेंजेस आपको जो देखने को मिलेंगे वो आपको बता देते हैं। जो थार 3 डोर है उसमें आपको 5 डोर से इंस्पायर्ड लुक और डिजाइन देखने को मिलेगा, साथ ही इंटीरियर भी 5 डोर से इंस्पायर्ड मिल जाएगा। बाकी फ्रंट लुक जो है वो काफी रिफ्रेश होने वाला है। नया ग्रिल, नए हेडलाइट सेटअप और नया बम्पर सेटअप। साइड प्रोफाइल की बात करें तो नए अलॉय व्हील्स, अपडेटेड क्लैडिंग यहां पर आपको मिलेगी। दोनों ही गाड़ियों में मेजर चेंजेस किए जाएंगे। बाकी फुल्ली डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, 10.25 इंच का टच स्क्रीन जो कि अभी 7 इंच का आपको मिलता है। सनरूफ हार्ड टॉप वेरिएंट में आपको एक्सपेक्टेड है। रॉक्स स्टाइलिंग मिल जाएगी। स्टीयरिंग व्हील भी आपको रॉक्स जैसा ही मिल जाएगा। बाकी आपको सेम इंजन ऑप्शन मिलने वाले हैं। XUV 700 के फेसलिफ्ट वर्जन में भी डिजाइन को काफी शार्प और स्पोर्टी बना दिया जाएगा। यहाँ पर ये डिजाइन काफी हद तक XEV 9e की तरह आपको देखने को मिलेगा। नई ग्रिल, कनेक्टेड LED हेडलाइट, शार्पर बॉडी क्लैडिंग, व्हील आर्चेस, एडवांस ADAS अपग्रेड्स मिल जाएंगे ज्यादा सेफ्टी के लिए। बाकी 2 लीटर टर्बो पेट्रोल और 2.2 लीटर डीजल इंजन भी आपको मिल जाएंगे। दोनों SUVs का फेसलिफ्ट वर्जन 2026 में एक्सपेक्टेड, दिसंबर 2026 तक इनको लॉन्च कर दिया जाएगा। अगली अपडेट की बात करते हैं तो XUV 3XO EV की स्पाई शॉट सामने आई है। XUV 3XO EV बहुत जल्द लॉन्च कर दी जाएगी। यहाँ पर आपको XUV 3XO जो है सब 4 मीटर SUV सेगमेंट में मिलेगी। XUV 400 जो आती है वो 4.2 मीटर लेंथ की है, वो भी अभी बिकती रहेगी साथ साथ। और देखा जाए तो XUV 400 की सेल्स को इतनी ज्यादा नहीं हुई, लेकिन जो नई वाली EVs आई हैं इनकी सेल्स अच्छी हो रही है, प्राइजेस भी काफी ठीक ठाक हैं। जो XUV 3XO आएगी इसमें आपको 10.2 इंच का टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम, 10.2 इंच का डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, डुअल जोन क्लाइमेट कंट्रोल, रियर AC वैन, पैनोरामिक सनरूफ, कैमरा बेस्ड लेवल 2 ADAS, 360 डिग्री कैमरा, पावर ड्राइवर सीट, लेदरेट अपहोल्स्ट्री, क्रूज कंट्रोल, ऑटो डिमिंग, IRVM जैसे की फीचर्स मिल जाएंगे। बैटरी पैक की बात करें तो 34.5 किलोवाट आवर का बैटरी पैक मिलेगा जो 375 किलोमीटर की रेंज देगा, और 39.4 किलोवाट आवर का बैटरी पैक जो 456 किलोमीटर की रेंज दे सकता है। बाकी इसमें 150 PS की पावर और 310 Nm का पीक टॉर्क प्रोड्यूस करेगी। लॉन्च टाइमलाइन इसी फेस्टिव सीजन एक्सपेक्टेड है। अगली अपडेट की बात करते हैं। Hyundai ने अपनी ऑल न्यू पैलिसेड रिवील की है जो ज्यादा बड़ी, स्पेशियस, मॉडर्न हो गई है। 3 रो SUV में हाइब्रिड वेरिएंट भी मिलेगा जिसकी रेंज 1000 किलोमीटर तक जा सकती है। इसके अंदर XRT Pro वेरिएंट भी लॉन्च हुआ है। टफ लुक के साथ साथ रियल ऑफ रोड हार्डवेयर। पैलिसेड अब 2.5 इंच ज्यादा लंबी,
व्हील बेस भी 2.7 इंच ज्यादा और ज्यादा लेग रूम भी इसके अंदर आपको मिल जाएगा। हाइलाइट्स की बात करें तो एरोडायनामिक्स बेस्ट इन क्लास, ड्रैग कोएफिशिएंट 0.31। इंटीरियर की बात करें तो ट्विन 12.3 इंच के कर्व स्क्रीन आपको मिल जाएंगे, प्रीमियम मटेरियल्स, वायरलेस कूल चार्जिंग, 100 वॉट का USB Type-C पोर्ट सभी रोज के लिए, 8 सीटर स्टैंडर्ड, कैप्टन सीट ऑप्शनल। इंजन ऑप्शन की बात करें तो 3.5 लीटर V6 और नया 2.5 लीटर टर्बो हाइब्रिड ट्विन इलेक्ट्रिक मोटर सेटअप के साथ मिल जाएगा। कुछ ओवरऑल लुक इस तरीके का लग रहा है। इंटीरियर कैसा लगा, गाड़ी कैसी लगी, कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। इंडिया में अभी सामने नहीं आई है, 7 सीटर में इंडिया में आती है तो कैसा रहेगा ये कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हो। क्या ये फॉर्च्यूनर को राइवल कर पाएगी या फॉर्च्यूनर से भी आगे निकल जाएगी, क्योंकि प्राइसेस फॉर्च्यूनर से ज्यादा है। फिलहाल इस वीडियो के लिए बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।